गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या आपने कभी सोचा है आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और कंप्यूटर को आपने वर्क करना बंद कर दिया, लेकिन आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं किए हैं और शट डाउन किए बगैर ही आप कहीं चले गए उठ करके, तो आप पाओगे कि 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपके मॉनिटर्स ऑफ हो जाते हैं। और जैसे ही आप पाओगे किसी कीबोर्ड को प्रेस करोगे या तो माउस को यदि यहाँ से वहाँ आप मूव करोगे, उसके पश्चात आपका कंप्यूटर ऑन होता है, डिस्प्ले आपको मिलता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है ना? तो होता क्या है, पावर कंजम्पशन को बचाने के लिए, आपके कंप्यूटर के पावर कंजम्पशन को बचाने के लिए यहाँ ऐसा सेटिंग रहता है कि ऑटोमेटिकली जो जो कंपोनेंट ज़रूरी नहीं हैं उनको पावर सप्लाई रोक दिया जाता है, उन्हें कुछ देर के लिए स्लीप मोड अथवा हाइबरनेट मोड में भेज दिया जाता है। तो इसके पीछे रीज़न यही है, क्यों? ताकि पावर सेव हो सके। और तो हमारे सिस्टम में पावर को सेव करने के लिए जो एक सेटिंग रहता है आपको बायोस में, तो मदरबोर्ड की सेटिंग के लिए उसका नाम है ACPI, एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। तो हमारे सिस्टम के पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए, है ना, बिजली की खपत को कम करने के लिए ये एक ऐसा सेटिंग है और उसी सेटिंग का नाम है ACPI। और इस टेक्नोलॉजी को इंटेल ने पहली दफ़ा कंप्यूटर्स के लिए बनाए। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, है ना। पहला कंप्यूटर तो 3 कमरों में आने वाला कंप्यूटर था, 3 रूम्स में उसका ऑक्यूपेशन होता था, उसे 3 कमरे में रखा जाए, इतने कंपोनेंट्स होते थे। तो सोचा गया बाद में क्यों ना बिजली की खपत को कम करने के लिए कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित किया जाए, तो वही टेक्नोलॉजी का नाम है ACPI। तो हम शुरू करते हैं। तो ACPI फुल, है ना, ACPI की फुल फॉर्म एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस होती है। ACPI को हिंदी में उन्नत कॉन्फ़िगरेशन और पावर इंटरफेस कहते हैं। ACPI डेस्कटॉप और मोबाइल कंप्यूटर में बिजली की खपत की एफिशिएंट ऑपरेशन के एक उद्देश्य विनिर्देश है। ACPI स्पेसिफाइड करता है कि कंप्यूटर का मूल इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइस एक दूसरे के साथ बिजली के उपयोग के बारे में कैसे कन्वर्सेशन करे। ACPI इंटेल की इंस्टेंटली अवेलेबल तकनीक का एक प्रमुख कंपोनेंट है। माइक्रोसॉफ्ट इसके समर्थन को ऑलवेज ऑन के रूप में संदर्भित करता है। तो बिजली खपत करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर्स के लिए ये एक सेटिंग है, एक ऑप्शन है जिसे बनाया गया है। तो देखिए क्या नीड है ना, इसे क्यों इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है वो समझते हैं। उपयोगकर्ता यह स्पेसिफाई करता है कि किस समय कोई उपकरण जैसे डिस्प्ले, मॉनिटर बंद करना या चालू करना है ना। हम तय करते हैं, ऐसी सेटिंग होती है कि कितने देर बाद हमारा जो मॉनिटर है वह स्लीप मोड में चला जाए। नोटबुक कंप्यूटर का उपयोग करता एक निम्न स्तर की बिजली की खपत को स्पेसिफाइड कर सकता है ना। नोटबुक कंप्यूटर जो होते हैं वहाँ पर भी हम सेटिंग्स कर सकते हैं कि कितने देर बाद हमारा मॉनिटर स्लीप मोड में चला जाए, जब बैटरी कम चलना शुरू हो जाती है ताकि आवश्यक एप्लीकेशन कभी भी उपयोग किए जा सकें, जबकि अन्य कम अथवा एप्लीकेशन को इनएक्टिव होने की अनुमति। जैसे कि बैटरी कम हो जाता है, हमें कभी कभी मोबाइल में ऐसा मैसेज आता है कि भाई आपका जो बैटरी लेवल है 20% से कम है, तो क्या हम इसे पावर सेविंग मोड में ले चलें। तो वैसे ही कुछ ऑप्शंस हैं ये। ऑपरेटिंग सिस्टम घड़ी की स्पीड को कई बार कम कर सकता है जब एप्लीकेशन को पूर्ण प्रोसेसर घड़ी की गति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, अपने कार्य की गति को कम कर देता है ना, टू सेव द पावर कंजम्पशन। ऑपरेटिंग सिस्टम मदरबोर्ड को कम कर सकता है और पेरिफेरल डिवाइस की बिजली की ज़रूरतों को तब तक सक्रिय नहीं कर सकता जब तक कि उन्हें ज़रूरत ना हो। तो भाई अगर मान के चलो कोई पेरिफेरल जो है, जैसे मोबाइल मैंने कनेक्ट किया हुआ है और बहुत देर तक इनएक्टिव है, तो
तो उस दौरान मदरबोर्ड क्या कर देता है, उस पेरिफेरल को पावर सप्लाई देना बंद कर देता है। इसका उपयोग जब कोई नहीं कर सकता है तो कंप्यूटर स्टैंड बाई मोड में प्रवेश कर सकता है। जब हम कंप्यूटर को छोड़ देते हैं तो वह स्टैंड बाई मोड में या स्लीप मोड में चला जाता है। लेकिन आने वाली फैक्सेस को प्राप्त करने के लिए मॉडर्न पावर को छोड़ दिया जाता है ना। लेकिन इंटरनेट तो चलता ही रहेगा भाई, तो मॉडर्न के लिए पावर सप्लाई उसको दिया ही जाता है रेगुलरली। डिवाइस प्लग और प्ले हो सकते हैं, जैसे ही प्लग किया जाता है उन्हें ACPI द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ना। प्लग एंड प्ले, जैसे ही देखिए अभी वो स्लीप मोड में है कंप्यूटर मेरा, लेकिन मैं जैसे ही प्लग एंड प्ले डिवाइस को मैं इंसर्ट करूँगा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है मेरा कंप्यूटर। ACPI को कंप्यूटर मदरबोर्ड, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए, है ना। कई पावर स्कीम्स में से एक को चूज़ किया जा सकता है। एक पावर स्कीम के भीतर उपयोगकर्ता अलग अलग डिवाइस को पावर नियंत्रित कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस हम ही दे सकते हैं कि कौन से डिवाइस को कितना पावर सप्लाई मिलना चाहिए, ये वो पूरी सेटिंग हमारे हाथ में रहता है। आपके कंप्यूटर पर काम करने के लिए ACPI के लिए आपके बायोस में ACPI सॉफ्टवेयर शामिल होना चाहिए। तो भी ACPI की सेटिंग के लिए हमारा जो बायोस होता है सिस्टम का, उसमें ACPI का सॉफ्टवेयर होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम ACPI कंपेटेबल होना चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होना चाहिए, उस ACPI ऑप्शन को सपोर्ट करना चाहिए। ACPI को विंडोज़ 98 और विंडोज़ 2000 के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। 98 ऑपरेटिंग सिस्टम और जो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसके साथ ये ऑप्शन मौजूद था। ACPI ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण नियंत्रण के बारे में ग्लोबल कंसर्न्स के जवाब में है ना। पावर कंजम्पशन के लिए ही इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया। ACPI इंटेल की SL टेक्नोलॉजी और अधिक हालिया APM टेक्नोलॉजी की जगह लेती है ना। इंटेल का ही टेक्नोलॉजी है, APM और ACPI ये दोनों का ही कार्य या उद्देश्य पावर को सेव करने का है। हैवलेट पैकर्ड, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, फिनिक्स और तोशिबा के सहयोगात्मक प्रयास के आधार पर ACPI पावर मैनेजमेंट से दूर हो जाता है, जो इनएक्टिविटी के दौरान अधिक सोफिस्टिकेटेड मांग आधारित पावर मैनेजमेंट के दौरान बस बाहर निकल जाता है। तो ये जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उन सारे ने मिल करके इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में सारे लोगों ने प्रयास किया, तब इस टेक्नोलॉजी को ईजाद किया जा सका, है ना। वही कंपनी कौन कौन थे, हैवलेट पैकर्ड, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, फिनिक्स, तोशिबा, ये सब। ACPI कंपोनेंट कंप्यूटर से बिजली की खपत के बारे में जानकारी कलेक्टेड करते हैं। जो ACPI कंपोनेंट है वह कितना बिजली किसको आवश्यकता है, किसको नहीं है, ये सब की जानकारी रखता है और उस जानकारी को ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। और वो जानकारी को किसको दे देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम जब अलग अलग कंप्यूटर कंपोनेंट को एक आवश्यक आधार पर बिजली वितरित करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद पूरा कार्य करता है कि कौन से डिवाइस को कितना बिजली देना है और कितने देर तक दिया जाना है। ACPI के साथ कंप्यूटर खुद को डीप स्लीप की स्थिति में गिरा सकता है। ACPI के कारण से ही हमारा जो कंप्यूटर है वो डीप स्लीप मोड में चला जाता है, लेकिन फिर भी आने वाली फ़ोन कॉल या समय पर बैकअप प्रोसेस का जवाब देने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ज़रूरी कार्य होते हैं, जैसे फ़ोन कॉल आ गया और ऑटोमेटिकली जो बैकअप्स होते रहते हैं, उनके लिए यह ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। ACPI की एक अन्य विशेषता हाइबरनेशन मोड है। इससे पहले कि कंप्यूटर एक डीप स्लीप या हाइबरनेशन मोड में जाता है, रैम की सामग्री एक इमेज फाइल में रखी जाती है और हार्ड ड्राइव पर सेव की जाती है। तो होता क्या है, रैम को पावर सप्लाई कम कर दिया जाता है स्लीप मोड में और उसके एक इमेज को हार्ड डिस्क में दे दिया जाता है और रैम को पावर सप्लाई नहीं दिया जाता है ताकि पावर सेव हो सके। जब कंप्यूटर को वापस ऑन किया जाता है तो इमेज फाइल को फिर से लोड किया जाता है, सिस्टम को रिबूट करने और एप्लीकेशन को खोलने की आवश्यकता को समाप्त करता है। तो ये तो था ACPI होता क्या है और ये टर्मिनोलॉजी क्या है और हमारे सिस्टम में इसका क्या उपयोग है। तो आप ये जानकारी को पढ़ें, नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम की तैयारी करें। थैंक यू।